हो गया यात्रा जो आश्रम से शुरू हुई थी भाई सुनील जी की दुकान पे पहुंच गई है। मेरा सभी पड़ोस में रहने वाले भाइयों से विनती है कि वो सब सुनील जी की दुकान पे आ जाएं और यात्रा का स्वागत करें। ये जो बहनें हमारी विद्यालय आती हैं ये पुष्पा विहार में है और ये जो विद्यालय है ये हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए दिया जाता है। अगर हम सब आश्रम में जाना शुरू करें तो हमें पता लगेगा कि कैसे व्यक्ति, हमारे भाई हमारी बहनें देवत्व गुण को प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ आश्रम में हर वो बात सिखाई जाती है, हर वो बात बताई जाती है जिससे व्यक्ति स्वस्थ होता है, परमात्मा को प्राप्ति के साधन मिलते हैं और हर प्रकार की डिप्रेशन और टेंशन से दूर होता है। हमें एक बार आश्रम में जरूर आना चाहिए और हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में जो आश्रम चलते हैं इनका ध्येय और उद्देश्य क्या है। जब तक हम किसी समुद्र में नहीं कूदते, किसी नदी में नहीं कूदते तो तैरने का अनुभव हमें नहीं होता। हमें आश्रम में जाकर पता लगता है कि आश्रम में सिखाया क्या जाता है, पढ़ाया क्या जाता है। अभी ये यात्रा अग्रवाल धर्मशाला बराड़ा मेन बाजार के प्रांगण में पहुंचने वाली है और वह 3 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण में पहुंचे और बहनों के विचार सुने। धन्यवाद। मैं ना वीडियो भेज दूंगा इस पे आपको। हाँ काट दिया। किसका है ये वाला? ये तो मेरा दीदी का, मैं भेज दूंगा। हो गया धर्मशाला में जल्द से जल्द पहुंच जाए। बहुत सुंदर कार्यक्रम
तो विचार करने की बात है कि ये जो त्योहार है जिसके लिए सभी के मन के अंदर एक बहुत श्रद्धा होती है, भावना होती है। हम सभी व्रत करते हैं, जागरण करते हैं और विशेष रूप से शिव जी की जो एक गोल पिंडी होती है उसके ऊपर जाकर के दूध जल आदि अर्पित करते हैं। विचार करने की बात है कि आखिर ये किसका यादगार है, क्योंकि मंदिर के अंदर हम सभी मूर्तियों को सजा हुआ देखते हैं, जिनके वस्त्र आभूषण होते हैं, श्रृंगार होता है, लेकिन शिव जी की जो गोल पिंडी होती है जिसे शिवलिंग कहते हैं उसका कोई हाथ पैर आंख नाक नहीं होता। तो ये उस परम पिता परमात्मा की जो सब देवात्माओं से ऊपर है, जो सब मनुष्यात्माओं के भी पिता हैं, ये उनका ही यादगार है। क्योंकि हम सभी ये सुनते और कहते आए हैं कि ईश्वर एक है, निराकार है, वो गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। जबकि भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। देवताएं अनेक हैं, मनुष्य आत्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं भी अनेक हैं, लेकिन वो ईश्वर पिता एक है जो हम सबका पिता है। तो वो भगवान ईश्वर कौन है, उसकी सत्य पहचान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी तो हम मन को उसमें एकाग्र भी नहीं कर सकते हैं। अन्य सभी जो भी देवी देवताएं हैं उनकी अलग अलग एरिया वाइज पूजा होती है,
लेकिन शिव जी की संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में भी पूजन होता है। तो थोड़ा सा चिंतन करने की बात है कि ये किसका यादगार है, ईश्वर भगवान किसे कहेंगे। आज के समय में ये जो विषय है ये बहुत दुविधा वाला है, क्योंकि जब भगवान की बात की जाती है तो कोई सोचता है राम भगवान है, कोई सोचता है कृष्ण भगवान है, कोई सोचता होनी चाहिए जिसके आधार पर हम विचार कर सकें कि ईश्वर कौन है। मैं भाई जी से भी अनुरोध करूँ थोड़ा साइड में हो जाए, उधर साइड से और साइड में, बिल्कुल साइड में हो जाए। हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इसलिए सॉरी। तो भगवान ईश्वर पिता परमात्मा जिसको हम सभी बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं, बहुत प्रेम से, जब जब इंसान के जीवन में कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो हम परमात्मा को जरूर याद करते हैं अपने अपने तरीके से। कोई ईश्वर कहता, कोई वाहिगुरु कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई खुदा कहता, लेकिन आखिर वो एक ईश्वर कौन है? तो हमारे शास्त्रों के अंदर उस ईश्वर पिता के लिए कुछ ऐसे चिन्ह बताए गए हैं कि ये भगवान हो सकता है। तो एक थ्योरी होती है फ्रॉम नॉन टू अननोन, जो हम जानते हैं उससे हम जो नहीं जानते वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये एक लॉ होता है मैथमेटिक्स में। जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा कि मान लो घोड़े की कीमत 100 रुपए और उससे जो ओरिजिनल कीमत है वहां तक पहुंचते हैं, फ्रॉम नॉन टू अननोन। तो इसलिए भगवान कौन है? तो उसकी जो हमारे सभी शास्त्रों ने माना है कि ईश्वर वही हो सकता है जो सर्वोच्च हो, उसके ऊपर कोई ना हो, जो सबका माता पिता हो लेकिन उसका कोई माता पिता ना हो, जो सबका गुरु हो लेकिन उसका कोई गुरु ना हो, जो सबका शिक्षक हो पर उसे शिक्षा देने वाला कोई ना हो, जो सबका रक्षक हो लेकिन उसे अपनी रक्षा की जरूरत ना हो, सर्वोच्च भगवान वही हो सकता है जो सबका दाता हो, जो इतना विशाल हो, इतना भंडार हो कि संपूर्ण जगत को देकर के भी जो कभी खाली ना हो, जिसकी गुण और शक्ति अनंत हो, सागर के समान, वो ईश्वर हो सकता है। फिर भगवान उसे कह सकते हैं जो त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानता हो, पहले क्या हो चुका, अब क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होगा। ईश्वर वही हो सकता है जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हो, क्योंकि अगर वो भी जन्म मरण के चक्कर में आ जाए तो वो सर्वमान्य नहीं होगा। परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वमान्य हो, जिसको हिंदू भी प्रेम से स्वीकार करे, मुस्लिम भी करे, सिख भी करे और ईसाई भी करे, वो भगवान हो सकता है। और इसलिए वो इस चक्कर से न्यारा रहना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हिंदू फैमिली में पैदा हो गया तो मुस्लिम उसे कभी अपना भगवान नहीं मानेंगे, और अगर वो मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गया तो उसे हिंदू स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान वही हो सकता है जो बिल्कुल न्यारा हो। और किससे न्यारा? जन्म मरण से न्यारा, पाप पुण्य से न्यारा, सुख दुख से न्यारा, जो एक सबसे ऊपर हो, वो ईश्वर हो सकता है। और ऐसा ईश्वर का वो स्वरूप कोई शरीरधारी नहीं हो सकता, वो अजन्मा है, जिसके लिए गुरु नानक जी ने भी कहा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्वैर निर्भो अजोनी सैभम, गुर प्रसाद है भी सत, होसी भी सत, आद सत जुगाद सत। जो स्वयं भू है, स्वयं सृष्टि पर आता है, अजन्मा है, जिसको किसी से वैर नहीं, जो एक है, निराकार है, सत्य है। अब हम विचार करें कि ऐसी कौन सी यादगार दुनिया में है जो इस कसौटी के ऊपर खरी उतरती है।
सर्वमान्य हो, सबसे न्यारा हो, सर्वोच्च हो, सबका दाता हो और सर्वज्ञ हो। वो परमात्मा का स्वरूप एक जागती ज्योत है, वो एक परम शक्ति है, एक ज्योति है, गुणों का भंडार है। हम सबके अंदर आत्मा ज्योति है और वो हम सब ज्योतियों से ऊपर एक ज्योति है। गीता में उसे कहा है ज्योतिषाम अभितत ज्योति तमसः परम उच्यते। जो सब ज्योतियों से ऊपर ज्योति है, जो सब आत्मा ज्योतियों से परे ज्योति है, जो एक अखंड प्रकाश है, तो भगवान ज्योत स्वरूप है, जन्म मरण से न्यारा है, गुणों का भंडार है और उनका जो मुख्य नाम है वो शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करने वाला है, सुख देने वाला है। ईश्वर के नाम गुणवाचक हैं, नाम शिव और रूप ज्योत स्वरूप। उसी का यादगार हम एक ऐसा गोल, जो सामने प्रतिमा है शिव जी की, जो मंदिरों में हम देखते हैं, बिल्कुल गोल प्रतिमा, जिसमें बीच में एक बिंदी है और 3 लाइनें हैं, जो परमात्मा के 3 कर्तव्यों की सूचक है, स्थापना, पालना और विनाश। उस ज्योति की यादगार वो गोल पिंडी बनाई, छोटे बड़े शिवलिंग के रूप में, जो मंदिर में पाई जाती है और पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में जिसे याद किया जाता है। ये उस परम ज्योत का ही यादगार का चिन्ह है। जब हम कहते हैं कि शिव ज्योत स्वरूप है, तो हमारा ध्यान थोड़ा सा शंकर जी की तरफ जाता है। भाई साहब कह रहे थे कि वो मूर्ति देख करके संकल्प आता था, विचार उठता था कि शरीर पर भस्म है, गले में सर्पों की माला है, सिर पर जटाएं हैं, गंगा जी है, चंद्रमा है, तो ये किसका यादगार है? ये 2 स्वरूप हम देखते हैं। शिव जी की पिंडी गोल है और शंकर जी का ऐसा रूप देखते हैं, और ये सब कुछ होते हुए साधना कर रहा है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का निरंतर जाप कर रहा है। शंकर जी जिसके ध्यान में बैठा है और जिसका जाप कर रहा है, वो भगवान शिव है। वो उसका ओरिजिनल स्वरूप ज्योत है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीनों देव आत्माएं हैं, लेकिन शिव परम आत्मा है। शंकर जी के लिए कहा जाता है कि नेत्र खोला तो सृष्टि में प्रलय हो गई, लेकिन शिव कल्याणकारी है। शिव परम आत्मा है, शंकर जी एक देव आत्मा है, तपस्वी है, जिसकी साधना और तपस्या कर रहा है। क्योंकि तपस्या सदा अपने से ऊंची शक्ति की जाती है, ना तो अपनी समान शक्ति की और ना अपने से कम शक्ति की। शंकर जी भी जिसके ध्यान में बैठा है, वो परम ज्योति शिव है। श्री राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम के अंदर शिवलिंग को स्थापित किया। समुद्र के किनारे अभी भी रामेश्वरम के नाम से मंदिर है, और समुद्र की रेती को ही अपने हाथों से एक ओवल शेप देकर के शिव जी का पूजन किया, और शिव जी ने प्रसन्न होकर के श्री राम को विजय का वरदान दिया। तो श्री राम का भी जो इष्ट है वो शिव है, और उस शिव को असुरों ने भी साधना करके शक्ति प्राप्त की। रावण ने किससे शक्ति प्राप्त की? शिव से ही की। उसी का ध्यान लगाया, उसी से वरदान पाया। तो इसलिए परमात्मा शिव वो भोलानाथ है। उसे कोई भी याद करता है, कोई भी उसकी साधना करता है, उसे वो शक्तियों का वरदान अवश्य देते हैं। भस्मासुर के लिए भी कहते हैं, उसने भी शिव जी की
बहुत तपस्या की और उसे भी वरदान दे दिया, क्योंकि उसने मांगा ही ये था कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। लेकिन उसकी दुर्बुद्धि थी और उसने उस शक्ति को शिवजी पे ही आजमाना चाहा और खुद का ही नाश कर बैठा। क्योंकि परमात्मा शिव से प्राप्त हुई शक्तियों का यदि दुरुपयोग किया जाए, उसे समाज कल्याण में ना लगाया जाए, तो उससे अपना ही सर्वनाश हो जाता है। जैसे रावण ने शक्ति प्राप्त की लेकिन उसका दुरुपयोग किया शक्ति का, तो वंश सहित खत्म हो गया। तो वो परमात्मा शिव जो भोलानाथ है, वो सबको शक्ति देने वाला है, वो परम आत्मा है, वो एक ज्योत है। इसीलिए नवरात्रों में हम अखंड ज्योत जगाते हैं, गिरजाघरों में मोमबत्ती जलाई जाती है। हम भारतवासी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो दीपक जरूर जलाते हैं, ज्योत जगाते हैं। नवरात्रों में अखंड ज्योत जगाते हैं। तो ये ज्योति किसका प्रतीक है? उस ईश्वर का प्रतीक है जो सबसे न्यारा है, जो सर्वोच्च है, जो सब गुरुओं का भी गुरु है। हम सबके अंदर जो ज्योत है उसे आत्मा कहा जाता है, और हम सब आत्माओं के जो पिता हैं वो परमात्मा शिव हैं। फिर है हम शिव की रात्रि क्यों मनाते हैं, जबकि सबकी तो हम जयंती मनाते हैं। एक बच्चा अगर रात को भी पैदा हो तो हम उसका बर्थडे मनाते हैं, बर्थ नाइट कभी नहीं मनाते हैं। तो ये केवल 12 घंटे की रात की बात नहीं, लेकिन रात्रि अंधकार का सूचक है। अज्ञान के अंधकार में परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। इसलिए गीता में उसका वायदा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पाप और अधर्म बढ़ जाता है अपनी चरम सीमा पर, तब तब मैं आता हूं। और किस लिए आता हूं? भगवान आकर के क्या करता है? कोई चमत्कार नहीं करता, वो 3 कार्य करता है, जिसके लिए कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर संगम युग पर मैं आता हूं। परित्राणाय साधूनां, जो सज्जन वृत्ति की आत्माएं हैं, उनको आकर के मैं त्राण देता हूं, कि रक्षा करता हूं। विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्प्रवृत्ति वाले दुर्जन हैं उनका विनाश भी कराता हूं, मतलब उनकी आसुरी वृत्तियों का विनाश कराता हूं, और श्रेष्ठ धर्म की फिर से स्थापना कराता हूं। तो धर्म से मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, लेकिन जब धर्म अर्थात धारणाएं, जीवन मूल्य लुप्त हो जाते हैं, तो भगवान आकर के वो जीवन मूल्य हम सबको देते हैं। और वो जीवन मूल्य कौन से हैं? शांति है, प्रेम है, पवित्रता है। आज के जीवन में हम देखते हैं इंसान के जीवन में न शांति है, न सच्चा प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम है, स्वार्थ। तो भगवान इस विकारों की रात्रि में, अज्ञानता की रात्रि में, अति धर्म ग्लानि, जब धर्म के नाम पर अधर्म होने लगता है, उसको कहते हैं धर्म ग्लानि का समय। हमारे शास्त्रों के अंदर धर्म ग्लानि के कुछ चिन्ह बताए गए हैं, जो आज हम चारों तरफ देख रहे हैं। जब अति धर्म ग्लानि, पाप का, घोर पाप का समय होगा, तो उस समय के लिए कहा गया है विवेकहीन आनंद होगा। विवेकहीन आनंद, इंसान आनंद तो मनाएगा पर उसमें विवेक नहीं होगा। अपने क्षण भर की वासना की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। और जिसके उदाहरण हम चारों तरफ देख रहे हैं। आज छोटी छोटी कन्याएं
अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। कुछ समय पहले का कलकत्ता का जो हुआ, एजुकेटेड है, सिंपल है, अपने हॉस्पिटल के अंदर है और वहां भी सुरक्षित नहीं है। कितने अपहरण, कितनी हत्याएं। तो यही वो समय है जो विवेकहीन आनंद, क्षण भर के आनंद के लिए इंसान दानव बन चुका है। तो क्या ये घोर पाप का समय नहीं है? उसके साथ साथ हम देखते हैं मानवता शून्य विज्ञान। आज विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत विकसित है, लेकिन मानवता के लिए प्रेम नहीं है। कितने युद्ध, कितनी निर्मम हत्याएं, कितना आणविक अस्त्रों का प्रयोग। ये अधर्म और पाप का समय है, इसलिए मानव की आज कोई कीमत नहीं है। जब घोर पाप का समय होगा, बताया गया है, उस समय क्या होगा? हर वर्ण अपनी मर्यादा छोड़ देगा। हमारे समाज के अंदर कुछ वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण का ये कार्य, शूद्र का ये कार्य होगा, क्षत्रिय का ये होगा, वैश्य का ये होगा, सब कुछ उलट पुलट हो गया। आज एक पंडित भी मीट की दुकान पर खड़ा हुआ मिल जाएगा। कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, सिद्धांतहीन राजनीति होगी घोर पाप के समय। तो हम देखते हैं आज राजनीति की क्या हालत है, जिसमें कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं है। तो ये जो अब समय चल रहा है, ये घोर अज्ञानता और पाप का समय है। चारों तरफ सुरक्षा तंत्र का जाल बिछा हुआ है, लेकिन आज माताएं, बहनें अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। और इसी के लिए किसी कवि के शब्द हैं, कहीं पर आग, कहीं पर खून, कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए यही वो समय है जब वो जागती ज्योत परमात्मा फिर से सृष्टि पर आती है और आकर के हम आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देते हैं, समझ देते हैं। इसीलिए हम शिव जी के लिए जागरण करते हैं। भगवान ने कुछ बड़ी ऊंची चीजें सिखाई, हमने उनको बड़ा साधारण रूप दे दिया। परमात्मा ने कुछ जागरण दिया हमें, हमने एक रात जाग करके गा लिया, बजा लिया और सोचा शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। ये जागरण कौन सा था? भगवान ने सृष्टि पर आकर के कहा, हे आत्माओं जागो, तुम ये देह नहीं हो, तुम इसके अंदर एक ज्योत हो, एक आत्मा हो। तुम तो कुछ दिन के लिए यहाँ खेल करने आए हो, आखिर ये खेल पूरा करके जाना है। और जिस दिन जाएंगे तो इस दुनिया का कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। ये जागृति है। इंसान जीवन भर नशे में रहता है, बेहोशी में रहता है। मैं इतना बड़ा संपत्तिवान हूं, मेरे इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, और एक अभिमान, एक नशा जीवन में रहता है। और आखिर जब इस दुनिया से विदा होता है तो सब कुछ यहां छोड़ करके एक सुई भी साथ लेकर नहीं जाता। ईश्वर का एक बड़ा सुंदर विधान है कि जिस दिन इस जगत में आए थे, भौतिक रूप से कुछ नहीं था, पास था कुछ, केवल जब जन्म हुआ जिस दिन, एक वस्त्र भी नहीं था शरीर पर, निर्वस्त्र थे। चोला भी 2-4 दिन के बाद पहनाया गया। और जीवन की इस लंबी यात्रा में चाहे कितना भी इकट्ठा कर लिया होगा, कितना भी छल कपट कर लिया होगा, कितनों का दिल दुखा करके भी बहुत कुछ अर्जित कर लिया होगा, लेकिन जिस दिन इस दुनिया से विदा होंगे तो क्या क्या लेकर के जाएंगे? क्या क्या?
एक सुई भी साथ नहीं जाएगी। जन्म से मृत्यु तक अंतिम दिन जब स्नान करा दिया जाएगा तो एक कफन, सफेद कपड़ा केवल, वो भी जल जाएगा। और कफन में जेब नहीं होती, और अगर होती तो उसमें कुछ छोड़ते नहीं, वो भी निकाल लेते। ये है इंसान की औकात, उसे अवश्य याद रखना है। इसलिए हम कहते हैं, भगवान यहां सिखाते हैं 3 बातें हमेशा याद रखो। जाना जरूर है, जरूर है, या कुछ एक ने तो कोई ना कोई ऐसी गारंटी ले रखी है कि मैं नहीं जा सकता, सब जाएंगे। जाना जरूर है, कभी भी जा सकते हैं। या मेरा तो स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है, मैं तो जल्दी नहीं जा सकता, है ये गारंटी किसी के पास? जाना जरूर है, कभी भी जा सकते हैं, और जिस दिन जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। भौतिक चीजों से खाली हाथ जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक संपदा के रूप में हम कुछ लेकर आए थे, और जब जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे। जिस दिन इंसान इस धरा पर आता है तो वो कुछ लेकर आया है। कैसे पता चलता है? एक बच्चा झुकी झोपड़ी में पैदा होता है, एक बच्चा महल, राजमहल में पैदा होता है, उसके साथ कोई पूंजी आई है। ये डिफरेंस भगवान ने नहीं किया, ये हमारे कर्म का है। और जिस दिन जाएंगे उस दिन भी हम दुआएं, पुण्य कर्म, वो हमारे साथ जाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा कमाना है, इकट्ठा करना है जो मेरे साथ जाए, तो वो दुआएं हैं, दूसरों की दुआएं। कहते ना, दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। और दुआओं के लिए ना हमें संपत्ति की जरूरत है, ना हमें कोई लंबे चौड़े, कोई धर्मशाला, कोई कुआं खुदवाया, कोई ये अगर किसी के पास है तो करो। लेकिन दुआएं तब मिलेंगी जब दिल से, निस्वार्थ भाव से किसी से प्रेम रखते हैं। घर के अंदर आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता, आप 5 मिनट उनके पास बैठिए, उनका हालचाल पूछ लीजिए। वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो सब कुछ छोड़ के जाएंगे। वो केवल आपका समय चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। और तब उनके दिल से जो निकलता है ना, वो आपका सच्चा धन है। किसी जरूरतमंद की सेवा की, तो इसलिए हमें दुआएं कमानी है, दुआओं का धन। तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम सबको कहते हैं, पुण्य की पूंजी जमा करो। ये है असली जागरण। और व्रत किसी के लिए मन में दुर्भावना नहीं रखनी। हम व्रत करते हैं, एक दिन के लिए नमक छोड़ देते हैं, खटाई छोड़ देते हैं, क्या इससे शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे? और वैसे भी देखो, आपका या आपके बच्चे का जन्मदिन हो तो उस दिन व्रत नहीं करते हैं, उस दिन तो कुछ एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो इसलिए भगवान, वैसे व्रत करना अच्छी बात है, सप्ताह में 1 बार करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन असली व्रत क्या है कि मन में कोई कड़वापन, कोई इच्छा, कोई द्वेष, कोई बदले की भावना किसी के लिए भी पकड़ के ना रखो। ये व्रत करो। आज सारा दिन मुझे सबसे शांति से बात करनी है, आज सारा दिन मुझे किसी ना किसी की मदद करके दुआ लेनी है। तो ये हमें व्रत करना है, जागरण करना है। वो शिव परमात्मा इन हमारे श्रेष्ठ कर्मों से प्रसन्न होंगे और जीवन को खुशहाल बनाएंगे। भगवान जो आत्म ज्ञान देते हैं हमें, वो वास्तव में हमारी सब समस्याओं का समाधान है। मुझे लगता है एक छोटा सा विषय दिया गया था आज के लिए, शिवरात्रि के दिन के लिए भी है, सर्व समस्या समाधान
श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान। गीता में जो भी ज्ञान दिया गया है वो भगवान नो वाच्य है, भगवान ने दिया। तो वो परम पिता परमात्मा ने आत्मज्ञान, सबसे ज्यादा अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। वो एक उलझा हुआ इंसान था, अर्जुन बड़ा विचलित था, विषाद में था। पूरा दूसरा अध्याय विषाद योग, बड़े कष्ट में था पहले अध्याय में, क्योंकि उसके अंदर वो जागृत हो गया। जब युद्ध भूमि में सामने अपने संबंधियों को देखता है, मोह जागृत हो जाता है। अर्जुन केवल एक अर्जुन नहीं, हम सब अर्जुन हैं। भगवान ने हम सबके जीवन की समस्याओं का समाधान अर्जुन के मुख से दिलवाया। अर्जुन ने पूछे प्रश्न और भगवान ने उत्तर दिए। वो हम सबके लिए है, वो हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव है। अर्जुन पूरी मानवता की तरफ से वही संघर्ष, वही विचलन, वही मोह और आसक्ति आज इंसान के जीवन में है, जो सारी समस्याओं का कारण है। और उसका समाधान है आत्मज्ञान। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। ये जो आत्म ज्ञान है उससे सब विकार दूर हो जाते हैं। आज मनुष्य के जीवन में देह अभिमान के कारण 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, और उन पर विजय पाने का तरीका आत्मज्ञान है। परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया, योग सिखाया, मन को मेरे साथ जोड़ो तो वो शक्ति मिलेगी जिससे अंदर की बुराइयां दूर होंगी। आज हर इंसान जानता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन उसको छोड़ने की शक्ति नहीं है। एक शराबी और जुआरी ये जानता है कि ये गलत है, हर रोज सुबह उठ करके वादा करेगा कि बस आज नहीं पीऊंगा, लेकिन शाम तक उसके कदम फिर उसी तरफ चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि छोड़ने की शक्ति नहीं है। भगवान जो योग सिखाते हैं, शिव भोलानाथ, मन को मेरे से जोड़ो, उससे वो शक्ति मिलेगी कि जो आप करना चाहते हो वो कर सकोगे और जो नहीं करना चाहते उससे बच सकोगे। दुर्योधन से यही बात भगवान पूछते हैं कि तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तू ऐसे अधर्म के मार्ग पर क्यों चल रहा है, दुशासन से दुष्कर्म क्यों करा रहा है। उस समय वो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है और उस पर चलने की शक्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं अधर्म क्या है पर मैं अधर्म का रास्ता छोड़ नहीं सकता। आज मनुष्य की भी तो यही हालत है, जानता है व्यसन बुरे हैं, बीड़ी सिगरेट शराब मीट ये व्यसन है, ये जीवन को खराब करते हैं, लेकिन छोड़ने की ताकत नहीं है। जानते हैं क्रोध करना बुरा है, लेकिन फिर भी कहते हैं क्या करें, समय पर आ जाता है। वो शक्ति कहां से मिलेगी? वो योग से मिलेगी, वो मेडिटेशन से मिलेगी, वो परमात्मा की याद से मिलेगी। आज का समय चारों तरफ दुविधाओं का समय है, मुश्किलातों का समय है, और ऐसे समय पे मन हमारा चित्त शांत रहे, उसके लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति मिलेगी परमात्मा की याद से। उस भोलानाथ शिव से मन को जोड़ना है केवल, वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूं। कोई कठिन हठ नहीं करना, कोई तप नहीं करना, कोई जंगल में नहीं जाना, अपने सब कार्य करते हुए केवल मन को उसके साथ जोड़ना है। भगवान का गीता का एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो हम सब अपने जीवन में उतारते हैं और हर किसी को उतारने की जरूरत है
केवल मैं वो बता के पूरा करूंगी। परमात्मा ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को शांत और सुखी बनाना है तो तू योगी बन, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। योगा माना फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, योग माना मन को परमात्मा से जोड़ना। तो उसके लिए एक श्लोक जो एक महत्वपूर्ण सार रूप में है, वैसे तो हर श्लोक का महत्व है, तो उसमें भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म कर। संगम त्यक्त्वा धनम च, आसक्ति को छोड़ के कर्म कर, यानी काम नहीं छोड़ना, लेकिन हर कर्म भगवान की याद में करो। आप डॉक्टर हैं तो ईश्वर को याद करते हुए पेशेंट को भी उस परमात्मा की एक आत्मा समझ करके प्यार से उसका इलाज करो। आप योगी हो। अगर आप शिक्षक हैं तो बड़े प्रेम से उन विद्यार्थियों के जीवन में जीवन मूल्य उनको सिखाओ शिक्षा के साथ साथ, तो आप योगी हो। एक गृहिणी घर में भोजन बनाती है, वो भगवान की याद में प्रसाद बना के अपने पूरे परिवार को खिलाती है, वो योगी है। योगस्थ गुरु कर्माणि, योग में रह के कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को छोड़ के, मेरा अभिमान आसक्ति को छोड़ के, सिद्ध असिद्धियों समो भूत्वा, सफलता और असफलता, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में मन की स्थिति समान रहे। समत्व योग उच्यते, समत्व समता भाव ही योग है। और ऐसी समता आएगी कैसे? जब उस शिव परमात्मा से शक्ति लेंगे। आप सब ये चाहते हो ना, है अक्सर करके हम क्या अपनी शिकायत रखते हैं भगवान के आगे कि मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा अस्थिर रहता है, छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है। तो समता आएगी, हर परिस्थिति में मन शांत रहेगा। कब? जब उस भोलानाथ से रोज शक्ति लेंगे। तो ऐसा मेडिटेशन इसी सूर्य विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। और आज हम शिवरात्रि मना रहे हैं, अभी 10 दिन है शिवरात्रि में। हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि वो शिव परमात्मा आपका भी पिता है। आप उसे शिव कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, वो हम सबका मालिक एक है। उससे अपने मन को जोड़ो। और वो बहुत भोला है, सरल चित्त है, सरल। इसीलिए शिव जी को कहते हैं आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र, बस दिल का सच्चा प्यार हो। गोपियों के अंदर सच्चा प्रेम था, कोई कठिन साधना नहीं की, दिल का प्यार, वहां भगवान कुर्बान हो जाता है। तो आप सभी इस सूर्य विश्वविद्यालय में 3 दिन केवल 3 घंटे के लिए इस मेडिटेशन को सीखिए। उसके बाद अपने कर्मों में इसे लागू कीजिए, तो आप देखेंगे उस भोलानाथ की शक्ति आपके मन में, आपके घर में ऐसे बरसेगी कि आपका मन शांत हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जिसका मन शांत होता है ना, तो स्वस्थ मन से तन की बीमारियां भी दूर होती हैं। मन शांत होगा, शरीर स्वस्थ होगा, घर में, परिवार में खुशहाली आएगी और जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो ऐसी हमारी शुभकामना है। आप इस शिव जयंती पर अपने मन की ज्योत जगाएं, अपने मन का नाता उस शिव पिता के साथ जोड़ें और 1 घंटे का समय निकालकर अवश्य जो स्थानीय सेवा केंद्र है वहां करके इन शिक्षाओं का लाभ लें। ओम शांति।